हाँ हाँ बोलो। हाँ, जय हिंद। मैं संजीव दास बोल रहा हूँ। जय हिंद, बोलो बोलो। अ, अभी ना आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। हाँ वो देखा मैंने, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था वो। मैंने आपको एक फोटो भेजा है, आप देखिए अभी। एक मिनट चलो रखिए। हाँ देखिए ना। हाँ देखा मैंने। ये कौन है, आप जानते हो? नहीं। ये आपका ऑफिस में काम कर रहा था, जो सिटी लाइन ऑफिस है आपका, वहाँ पे काम कर रहा था ये। ये लड़का? हाँ, यही लड़का। धर्मेश से इसका नाम है। नहीं। बिरजेश क्या नाम नाम है? है। बिरजेश। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई मैंने देखा ही नहीं आज तक, मेरा कोई रिपोर्टर भी नहीं है ऐसा। नहीं, ये तो आपका रिपोर्टर था, जो वो यहाँ पे जो सूर्या कॉम्प्लेक्स है ना, जो सूरत में, कामरेज में, जो आपका जो सूर्या कॉम्प्लेक्स का ऑफिस है ना, सिटी लाइन का। कामरेज में? हाँ कामरेज में ऑफिस था, वो तो पता है मुझे। हाँ, वहाँ पे। लेकिन हाँ मेरी बात सुनो, कामरेज में ऑफिस था, वहाँ पे वो विजय भाई करके थे। हम्म। अब विजय भाई के अलावा और कोई मेरा कोई रिपोर्टर नहीं था। बोलिए आपको क्या काम था क्या नहीं था, हाँ, बोलिए। वो हो सकता है उनका नीचे वो काम करते होंगे शायद। अब उसके ऑफिस में तो कोई लोग आते जाते होंगे, उसका तो मुझे पता नहीं है। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं उड़ीसा पुरी से बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, हाँ बताइए। मैंने वो क्या होता है कि जो डीवाईएसपी है ना, जो जाडेजा जी थे, जो कामरेज पुलिस में, हाँ हाँ। डीएसपी, हम्म। वहाँ से उनका जो रिपोर्टर है, मेरे से साक्षात हुआ था। बराबर। तो वो क्या किए, मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, क्योंकि मेरे से वहाँ का सूरत का एक लड़का, जो कामरेज जो नई पार्टी का एक लड़का है, हम्म। 8,80,000 का फ्रॉड हुआ है। बराबर। बराबर। तो वहीं पे मैंने डीवाईएस के पास गया था, मैंने वहाँ पे रोया था, तो ये दोनों देखे कि बोले, मैंने उनका न्यूज़ लिखा था उनके गाड़ी में। हम्म। तो उनसे सहारा मिलने की वो बोले, ठीक है, हम आपका सहायता करेंगे और एसपी के पास जाएंगे, सब करेंगे। बराबर। लेकिन वो आरोपी का नंबर मेरे से लिए, सब लिए, मेरे से वचन लिए कि आप बाद में आपका कोई भी ये मतलब रिकॉर्डिंग की है, वो भी कोई चेंज नहीं करोगे आपका स्टेटमेंट। हम्म। सब कुछ लिए, लेकिन वो आरओबी से बातचीत करके उनका क्या हुआ, मुझे लेके गए, वो जो अभी जो फोटो आपको भेजा है ना, हम्म। वही फोटो वाला आदमी मुझे लेके गए कहाँ पे, एसपी का जो उस पर उसर अड्डा के पास। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजीव दास। संजय दास। हाँ जी। मैं आपको पहले ये बताता हूँ, आपने जिन व्यक्ति का फोटो भेजा है मुझे, हम्म। मैं नहीं उसको जानता हूँ, समझ लीजिए। अब समझ लो कि आप उड़ीसा में हो, हम्म। आप मेरा न्यूज का काम उड़ीसा में संभाल रहे हो, तो हम्म। आपके रिश्तेदार कौन है, आपके मतलब वहाँ पे रिपोर्टर कौन रखते हो, उसका मुझे आइडिया नहीं रहता है। नहीं, जो आपने बोला, जो कौन थे आपका रिपोर्टर, उनका नाम क्या था? विजय भाई। विजय भाई। विजय भाई जो, उनका फोटो आप मेरे पे भेज सकते हैं थोड़ा? विजय भाई का तो अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको नंबर भेज सकता हूँ उसका। हाँ, नंबर दीजिए। अब मैं नंबर आपको भेजता हूँ। हाँ, नहीं, थोड़ा बातचीत था, अभी लाइन में मैं हूँ, बताइए उनका नंबर। एक मिनट, मैंने आपको व्हाट्सएप किया उसका नंबर। हाँ, कीजिए, व्हाट्सएप नंबर कीजिए। ठीक है। हाँ, तो ओके, आप जो भी बात है आप उससे कर लेना, हाँ, थोड़ा थोड़ा क्योंकि ये। थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। तो वो क्या हुआ, जब हम्म। उनसे बातचीत हुई, तो मेरे से वो डॉक्यूमेंट लिए, पुलिस का, चारों पुलिस स्टेशन का कॉपी लिए मेरे से। बराबर। लेकिन ये क्या किया ना, वो जो आपने नंबर भेजा, वही नंबर जो उनसे बातचीत हुआ, ठीक है, हम्म। उनसे बातचीत करके वो क्या किए, वो रिश्वत लिए उनसे, मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जो मुझे रिकॉर्डिंग मेरे लिए, मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, सब कुछ लिए एसपी ऑफिस के जाने के लिए। लेकिन बराबर। एसपी ऑफिस बाद में नहीं गए, और मुझे बोले हम्म अब कल आओ। मैंने जब फोन किया, तो बोले यहाँ पे आ जाओ, सूर्या कॉम्प्लेक्स ऑफिस है ना। हम्म। हम्म। तो वहाँ पे जब वहाँ पे पहुंचा, तो मुझे बोले, देखो, हम तुम्हारी काम करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, बराबर। और तुमको हम कोई सहायता नहीं कर सकते, आप चले जाओ। हम्म जब पत्रकार, भारत में चतुर्थ हम्म स्तंभ होता है संविधान का, तो हम्म। वहां पे भ्रष्टाचार की गंध आती है, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं दूसरों साइड के साथ, क्योंकि मेरे उसके ऊपर, लड़का के ऊपर, जो देवा भरवाड़ है, उसके 8,80,000 मुझे फ्रॉड किया है वो। बराबर। उससे रिश्वत लेके ये सब घोटाला किए हैं। मेरा पास स्ट्रॉन्ग
मैं बोल रहा हूँ, पूरा सच्चा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पत्रकार यहाँ वहाँ का आपका आपका शहर का एक लड़की हमारी उड़ीसा में आई थी, हम्म। यहाँ पे उनका एफआईआर हुआ, केस दर्ज हुआ, सबको सहायता मिला, लेकिन हमारे पत्रकार यहाँ के उड़ीसा के पत्रकार ऐसा कर सकते हैं जो सूरत का एक लड़की को सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आपका चैनल के सहारे में वो तो भ्रष्टाचार की व्यापार कर रहे हैं। बराबर। हाँ, तो मैं इसीलिए आपका नंबर मैंने बहुत ढूंढा एक आपका नंबर। एक एक काम कीजिए आप, हाँ जी। ये मैंने आपको जो नंबर भेजा है ना, ये उस पे नंबर आप कॉल कीजिए। ये नंबर मेरे पास है, लेकिन वो उनका हिम्मत नहीं है मेरे कॉल रिसीव करने के लिए। वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये लड़का कोई भी कुछ स्टेप लेगा, इसके लिए वो मेरा नंबर रिसीव ही नहीं कर रहे हैं कॉल। उनका बराबर। उनका जूनियर ये भी रिसीव नहीं कर रहा है, और एक जूनियर था वो जिसको सैलरी में रखे थे, वो मुझे खुद बोला, वो धर्मेश जी वो कुछ छेड़छाड़ किए, हमने उसके पास नौकरी कर रहे थे, अभी हमने कोई दुकान खोल रहे हैं, हमें वहां से नौकरी छोड़ दिया है। तो बराबर। देखिए ये क्या करते हैं, देखो आपका एक न्यूज चैनल है, आप डिजिटल में भी पेश करते हो, यूट्यूब में है, शायद आपका यूट्यूब में है, और हाँ पत्र और पेपर भी छापते हो, हाँ बराबर। लेकिन ये सब आदमी क्या करते हैं, आपका काम करते हैं, ऑफिस को बना देते हैं, और वहां पे नोट छाप रहे हैं, रिश्वत का नोट छाप रहे हैं बहुत। वो शायद मेरे मतलब नजर में नहीं आया होगा, आपने जो बताया। मैं विजय भाई से बात करूंगा। हाँ और आपका फोटो मुझे एक भेज देना ताकि मैं उसको भेज सकूं। हाँ ठीक है, मेरे फोटो में भेज देता हूँ। आपका एक फोटो भेज दो, मैं उसको व्हाट्सएप करता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई ये बंदे का क्या मैटर है पूरा। हाँ, मुझे उसको उससे भी आपका मैंने सुना है, हाँ, तो मुझे उसका भी तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं, सुनने पे क्या होता है, जब तो डॉक्यूमेंट बताता है ना, मैं अभी बोल दूंगा मैं संजीव दास हूँ, ठीक है। जब उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाऊंगा, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो मुझे संजीव दास कौन मानेगा। हाँ, लेकिन मुझे उससे भी तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, अभी वही मेरा तो। रिपोर्टर नहीं है, 2 साल हो गया है। मैंने नहीं, उससे मेरी बात सुनो। हाँ, सिटी लाइन न्यूज की 2 साल से मैंने उसके पास से एजेंसी ले ली है, विजय भाई से। नहीं, वो अभी आपके पास नौकरी में है या नहीं है। नहीं, 2 साल हो गया है, मैंने उससे रिपीट ले लिया है मेरा सिटी लाइन न्यूज। हाँ, उसके पास नहीं है अभी। मैंने जब गया था वहां पे गुजरात को, जो सूरत को उनके ऑफिस गया था, उसका टाइम था 2021 अगस्त महीना। वहाँ पे सिर्फ 7 महीना मैंने उसको एजेंसी दिया हुआ था। उसके बाद उसका खुद का न्यूज आया था। खुद का न्यूज, उनका नाम क्या है। कुछ नाम मुझे पता नहीं है, 1 मिनट में याद करता हूँ। उसका है ना। और ये चारों के चार एक ही लड़का उनका फोन उठाया, वो जिससे मत गया था, वो बोला वो हमको नौकरी पे रखा था, अभी हमको निकाल दिया, पैसा भी सैलरी भी नहीं दिया, और मैंने दुकान करके बैठा हूँ। और ये ब्रिजेश जो आपको मैंने फोटो भेजा, ये कभी फोन नहीं उठाता है। ये उसका न्यूज खुद का आ गया था ना, उसके बाद उन्होंने मेरा सिटी लाइन न्यूज वापस कर दिया था। हाँ, अभी उनका न्यूज का क्या है, नाम क्या है। ऐसा कुछ तिरंगा ऐसा कुछ नाम है, मुझे पक्का तो मालूम नहीं। आप एक बार फोन करके मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और पूछता हूँ कि भाई ये जो लड़के का मैटर है वो क्या है। आप मुझे अपना फोटो भेजिए। हाँ, मैं तो उसके बाद मैं आराम से कॉल करता हूँ। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। और ये जो ब्रिजेश और ये दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये चारों के चार एसपी, डीएसपी, आईजी, सबको मैं ओडिशा के हाई कोर्ट में खड़ा करूंगा, लाइन में, पूरा लाइन में। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने गलत किया है तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। हाँ ठीक है भाई, उसी तो चाहिए, वही तो। ठीक है, मेरा फोटो भेजता हूँ आपको। आप मेरा फोटो भेजो, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ जी, हाँ जी। धर्मेंद्र भैया, हेलो। हाँ बोलो भैया, आपको मैंने एक ऑडियो भेजा था, आपने सुनने पूरे। नहीं, अभी नहीं सुना है। ये जब मैंने उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन में दिया गया था, उसको मैंने विजय भाई से बात किया। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ जी। अभी आपका फोन रखा ना, उसके बाद मैंने विजय भाई से बात किया था। तो विजय भाई ने मुझे ऐसा बोला, क्या बोला कि भाई जो आदमी था उसको सहायता की जरूरत थी, तो हम लोगों ने सहायता के लिए उसको ऑफिस पे बुलाया था। और ऑफिस पे बुलाया तो वो बोल रहा था कि मुझे पुलिस पर फरियाद करनी है, एसपी पर फरियाद करनी है, बराबर। तो तुम्हारा मेन लक्ष्य तो जिन्होंने तुम्हारा पैसा खाया हुआ है वही है ना, तो उसके ऊपर डायरेक्टली कंप्लेन करो ना। तुम उसके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, जब कंप्लेन हो गया था, कंप्लेन हो गया था तो एफआईआर नंबर दो। नहीं, कंप्लेन पहले तो अर्जी लिखा जाता है, उसके बाद रजिस्टर होता है ना।
हाँ, मेरी बात सुनो, अर्जी लिखा, आपने अर्जी लिखवाया था? हाँ, उसके बाद आपको निवेदन के लिए आपको बुलाया था, सब बातचीत की, आपका एफआईआर होगा, सब होगा। जब डीवाईएसपी को मैंने सुसाइड नोट दिया। हाँ, डीवाईएसपी का क्या नाम था? डीवाईएसपी सुना था, जाडेजा जी था। हाँ, और एसपी में? एसपी उसराडा। हाँ हाँ। और वो पांडियन जी थे, आईजी। और जो पीआई था, जो वहाँ का, उसका था ना एमएम गिलातर, और उसका नीचे जो ऑफिसर था वो मुझे गाली दिया, वो मुझे बैड लैंग्वेज में गाली दिया। तो ऑफिसर जब बैड लैंग्वेज में गाली देगा और एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करना चाहिए बोलो? तो वो अगला बंदा मतलब क्या बोल रहा है आपको? आपका जिन्होंने पैसा लिया हुआ है, हाँ हाँ, वो आपको क्या बोल रहा था? वो रिकॉर्डिंग में बोल रहा था, मैंने वो रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि वो डेट के हिसाब से रिकॉर्डिंग स्टोर है, ऑनलाइन भी स्टोर है। आपका जिन्होंने पैसा खाया हुआ है, मेरी बात सुनो। हाँ जी। जिन बंदे ने आपका पैसा लिया हुआ है, वो बंदा आपको क्या बोल रहा है? मतलब वो बात वही है। वो बंदा मुझे बोला, आप मुझे एफआईआर मत रजिस्टर करो, मैं आपका पैसा दे दूंगा। हाँ, फिर उसका वकील आके पुलिस से बातचीत किया। हाँ। और उसका जो सहयोगी एमएम गिलातर से रिश्वत खिलाया और वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 26 अगस्त को सुसाइड नोट दिया जो जाडेजा जी को, डीएसपी जो थे। जब डीएसपी को मैंने सुसाइड नोट दिया, मैंने बोला मेरा मौत के जिम्मेदार आपका गुजरात पुलिस है। तो वो माइंड में लिए और मुझे उनका कस्टडी में, मतलब उनका आग के सामने मुझे रखा। 2 दिन रखा। हाँ। और 2 दिन रखने के बाद मुझे बोला आपका केस रजिस्टर होगा, चलो। मैंने जब गया वहां पे, मुझसे क्या किया ना, उनका जो कोर्ट में मैंने जो सुसाइड नोट दिया था उसको रफा दफा कर लिया, झूठ बोल के। बराबर। और उसके बाद जब मैंने, वो नहीं हुआ, उसके बाद मैंने गया कहाँ के, उसराडा के पास 2 बार, उस पर 3 बार गया उनके पास। वहां पे जब गया तो वो बोले आपका एफआईआर रजिस्टर होगा, लेकिन सर कहीं पे भी न्याय नहीं मिला, कहीं पे भी। क्या उनका माइंड में है, ये उड़ीसा में आया, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा माइंड में रहा। और मुझे जो डीजे भाई ने आपको सांत्वना दिया, मुझे आपका एफआईआर रजिस्टर होगा, और उनका लड़के के साथ मुझे भेजे कहाँ के, उसराडा के पास। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, उसराडा के पास मुझे मत लिए। तो एक विजन शुरू होता है, आपका ऑफिस से गाड़ी निकलती है एसपी के पास जाने के लिए। रास्ते में क्या होता है, नहीं लाते हैं वो, एसपी के पास नहीं लाते, तो उसमें क्या आपको संदेह होगा, बोलिए मुझे। और ये मुझे बोल रहे हैं, आपको क्या जवाब दिया है? आपको जवाब दिया एसपी के ऊपर एफआईआर करना है, इसके ऊपर एफआईआर करना है। अरे जब वो जूनियर जब गाली देता है बैड लैंग्वेज में, तो वो जूनियर के ऊपर सजा होना चाहिए या नहीं चाहिए? इसमें पूरी बात में मतलब समझ लो कि विजय भाई तो फिलहाल जो समय पे थे मेरे रिपोर्टर, उसके बाद तो नहीं थे। उसमें उसका क्या रोल था? विजय भाई का रोल ये था, वो मेरे से वो आरोपी का नंबर लिए। हाँ। उससे बातचीत हुआ होगा, बातचीत हुई है। हाँ। और उनसे रिश्वत लेके वो बैठ गए, क्योंकि जो आदमी मुझे भेजे पूरा सांत्वना दिए, आपका एफआईआर रजिस्टर होगा और पुलिस के ऊपर रजिस्टर ना होने का कार्रवाई होगा। सेक्शन 160A कहता है, जो पुलिस अधिकारी जो कर्तव्यनिष्ठ वो न्याय नहीं देता था, उसको सेक्शन 160A लगेगा और उसका भी नौकरी जाएगा। लेकिन बाद में उनका क्या डील हुआ वो आरोपी के साथ, तो वो मेरा हेल्प नहीं किए। तो आप भी सोचो, वो क्या सही किए? नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो अगर समझ लो कि विजय भाई का मैं पक्ष नहीं खींच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ। आप उसके पास गए तो आप तो अपने हेल्प के लिए गए थे। हाँ, हेल्प के लिए, बरोबर। हाँ, अब समझ लो कि एक मिनट के लिए मान लेते, चलो विजय भाई ने उन पार्टी से आपसे पैसा ले लिया। हाँ। तो वो पार्टी से पैसा लेने से आपका केस थोड़ी ना रफे दफे होगा, तो गुना थोड़ी ना मिट जाएगा। नहीं, गुना नहीं मिटेगा। आप उड़ीसा में जगन्नाथ न्यूज चलाते हो। मेरी बात सुनो। हाँ जी। मुझे उड़ीसा में किसी बंदे से मुझे पैसा लेना है और मैं आपके पास केस लेके आ रहा हूँ कि भैया संदीप जी, ये बंदे से मुझे 10 लाख रुपया देना है, आप मेरी कुछ हेल्प करो। आप मेरी हेल्प करने के बजाय आप उनसे मिलकर आप दोनों पे सुलटा लेते हो मैटर को। लेकिन उनसे मेरा केस थोड़ी ना दब जाएगा। मुझे तो 10 लाख लेना ही ले, चाहे आप लो या ना लो। लेकिन सही है, पहली बात तो ये, लेकिन सही है, आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन
और रही बात, आप बोल रहे हो कि चलो विजय भाई ने पैसा लिया होगा। विजय भाई ने मुझे क्यों उनका ऑफिस के जो दोनों जो ब्रिजेश है और उनको जो स्टाफ दोनों थे, उन्होंने मेरे बात सुनो, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मुझे पहले उस बंदे की हेल्प करनी थी। हाँ, पहले आपकी हेल्प करनी थी। हाँ। लेकिन आपने तब बोला कि मुझे एसपी भी फरियाद करनी है, डिवाइस पे भी फरियाद करनी है। नहीं, तो उन्होंने क्या बताया कि आप चैनल से भटक रहे हो, समझ लो। कोई भी ऐसे बड़े अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, उससे मतलब समझ लो कि सीधी फरियाद नहीं होती है। पहले तुम पुलिस स्टेशन वाइज जाओ, अगर वहां पे तुम्हें न्याय नहीं मिलता तो तुम एक लॉयर हायर करो, बराबर। अब तुम 8 लाख गवा चुके हो, मेरी बात सुनो, 8 लाख गवा चुके हो तुम, तो तुम एक लॉयर हायर नहीं कर सकते हो? नहीं, 20-30 हजार रुपया करके। वो सही है, लेकिन जो विजय भाई ने मुझे सांत्वना दिया कि आपका एफआईआर सांत्वना दिया, वो बात देखो, सांत्वना दिया, वो भी मेरा रिपोर्टर नहीं है, मैं उससे पर से कोई समझना नहीं है। मेरी बात सुनो, आप अपनी लाइन से भटक रहे हो। मैं आपको 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ, आपका पैसा निकल रहा है, अब आप इतने कानून के जानकार हो, फिर भी आप केस नहीं लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट, मानिए आपके नोटरी, आप वकील नहीं हो, तो आपको एक वकील चॉइस करना पड़ेगा गुजरात में आके, हाई कोर्ट के अंदर। और उसमें आपकी जो भी मदद चाहिए मैं आपको दूंगा। नहीं, मैं गुजरात तो और नहीं जा सकता, मैं ओडिशा में हाई कोर्ट में केस कर लूंगा, कोई बात नहीं उसमें। और आप करो उधर। और मेरी बात सुनो, आपके पास जितने भी एविडेंस है उस बंदे के अगेंस्ट में, आप वहाँ पे एफआईआर करो। आपको सीट कहाँ से हुआ है? आप यहाँ पे आके पैसा दिया था कि या फिर उड़ीसा से ट्रांसफर किया था? मैं उड़ीसा से ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। हाँ, तो फिर उड़ीसा से ही बैठ से आप केस लड़ सकते हो ना? उड़ीसा से केस हो सकती है, लेकिन बात ऐसा नहीं है, एफआईआर 0 कहीं भी हो सकता है। ये सेक्शन 66 ये कहता है, कोई कहीं जगह पे आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। देखते आपका गुजरात का एक बहन को उड़ीसा के एक लड़का शादी करने के लिए बातचीत करके उससे छोड़ के चला ऐसे बहुत सारे केसेस है। मेरी बात सुनो, सिर्फ उड़ीसा के नहीं है। मैं खुद संपादक हूँ, तो मेरे यहाँ यूपी, एमपी, बिहार, सारे राज्य के बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे सुल्ट आते हैं। समझ लो, आप एक एग्जांपल दे रहे हो, मेरे पास 1 से 1000 एग्जांपल बने। अब हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए आप नेगेटिविटी देख रहे हो। अब हजारों लाखों लोग उड़ीसा के अंदर गुजरान करके अपना पेट पाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गुजरात गलत है। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और बड़े बड़े उड़ीसा वाले यहाँ पे, उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति भी यहाँ पे सूरत के अंदर है, और लाखोंपति भी है, बड़े बड़े उद्योगपति भी है, बड़े बड़े जॉब के ऊपर है। लेकिन वो सही है, लेकिन मैंने उनको जब बोला मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो एफआईआर रजिस्टर, चाहे आपने कुछ मतलब गलत रास्ता चुन लिया हो, गलत लोगों का साथ चुन लिया हो, आपकी यहाँ पे देखो मेंटालिटी कैसी होती है। जब आप मुझे इतना कायदा बता रहे हो, आप पुलिस को जाके आप बताओगे कि सेक्शन ये के हिसाब से मेरी एफआईआर दर्ज करो, तो पुलिस को क्या लगेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। समझ लो। नहीं, जब देखो, जब हाई कोर्ट कहता है आपको कहीं पे इलाका में पहले एफआईआर रजिस्टर करना है। आप कानून जानते हो। मेरी बात सुनो, आप कानून जानते हो, ठीक है। हर जगह की मेंटालिटी कैसी होती है, चाहे मतलब समझ लो मैं पत्रकार हूँ, मैं संपादक हूँ, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, फिर भी मुझे आप आके इधर गाइडलाइंस दोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो सही है, लेकिन आप भी की पत्रकार होने के नाते, जो विजय भाई का नंबर पे मैं कितना बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक बार उनका हिम्मत नहीं होता है मेरे से बात करने के लिए। लेकिन आप सोचिए तो उनका मेंटालिटी क्या है। उनका मेंटालिटी है मैं अभी पत्रकार चलाऊंगा, रिश्वत खाऊंगा, ऐसा ही काम करूंगा, क्योंकि मेरा नहीं, उससे तो एजेंसी मैंने ले ली है। और बात रही वो दूसरे पर्सन की, जो आप बता रहे हो कि वो, उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है ही नहीं। मैंने उससे पूछा तो बोलता है कि वो तो मतलब मुझे भी जानकारी नहीं, उसको भी जानकारी, उसके बारे में मैंने कुछ बात नहीं किया। और रही बात विजय भाई की, तो 2 साल से तो वो मेरे लाइसेंस के अंदर है नहीं। और आपको कहीं पे जरूरत पड़ेगी गुजरात की, ये बात सुनो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप गुजरात में रहोगे तब। उड़ीसा में तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो तो सही है, लेकिन उनका वो जो मैंने उनका मुंह पे बोला था, मैंने उनको मुंह पे बोला था, आपने जो सत्यमेव जयते ऑफिस के पीछे लिखा है उसको मिटा दो, क्योंकि आप सत्य में नहीं हो। पहली बात उनको खुद मुंह पे बोला। चलो कोई बात नहीं, आपका जो भी मैटर हो आप लड़ो, अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, ठीक है। फिलहाल अभी मैं बिजी हूँ। और उनका व्हाट्सएप में भी कोई जवाब, मैंने उनको सब लिख के भेजा हूँ, आप भ्रष्टाचार हो, ये हो, वो हो, रिश्वत खाते हो, कोई भी। आप सोचिए, आपको ऐसे कोई भेजेगा, आप एक पत्रकार होने के नाते आपको कोई बोलेगा आप भ्रष्टाचार हो, रिश्वत खाते हो, आप मुंह चुप रखोगे क्या? मुझे बोलो आप नहीं रखोगे ना, तो वो मुंह चुप रखते हैं, तो उससे क्या मतलब मिलती है मुझे, बोलिए।
हमारी कोई बात नहीं, आप मुझे वो अर्जी भेज देना, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर आपकी कुछ मदद हो सकी तो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अभी भेजता हूँ। हाँ हाँ। ठीक। देखिए, हम जो कहते हैं प्रूफ के साथ, हमने जो विजय भाई है गुजरात का, जो सिटी लाइन का 2021 अगस्त में जो पत्रकार थे, जिनके पास मुझे उनका 2 दोस्त पत्रकार हेल्प के लिए लेके गए थे, उनसे मैंने क्या सवाल जवाब किया हूँ, देखिए आप खुद देखिए। मैंने उनको बोला, आप पत्रकार नहीं हो, पत्रकार के नाम और चेहरे पे रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचार हो। तो आप एक बात सोचिए, कोई आदमी को आप, कोई पत्रकार को आप ऐसा बोलोगे तो वो आपको ज़रूर जवाब देगा, और वो जवाब मुझे नहीं दिए हैं, जगन्नाथ न्यूज़ को वो कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। तो उसमें पता चलता है ये भ्रष्टाचार है और वो देवा भरवाड़ से रिश्वत खाए हैं। एक बात गया। मैंने दूसरी बार, ये जो फोटो आप देख रहे हो सत्यमेव जयते, ये उनका व्हाट्सएप डीपी में है और उनका ऑफिस के पीछे में मरा है। मैंने बोला, तुमने यह प्रतीक को अपमानित किया है। उसके बाद में वो भी कुछ भी नहीं बोले, मुंह चुप रखे, मुंह बंद रखे। थर्ड में मैंने क्या लिखा, कितनी रिश्वत मिला था आपको रिपोर्टिंग ना करने और एसपी ऑफिस ना जाने के लिए अर्जी कर्ता के साथ। मतलब मैंने उनको बोला, आप देवा भरवाड़ से कितना रिश्वत मिला था, मेरे साथ आपने बोला था एसपी ऑफिस जाने के लिए, लेकिन आप नहीं गए। अगस्त 2021 की मंथ में वो नहीं गए। तो उससे हमने ये दावा करते हैं, सच में बोलते हैं, ये लोग रिश्वत खाए हैं। ये जो विजय भाई बनासक है, ये रिश्वत खाए हैं, जरूर खाए हैं। ये उनका नाम है विजय भाई, ये रिश्वत खाए हैं, श्योर खाए हैं, उससे पता चलता है। क्योंकि जो हमको, हमारे नंबर में कोई बोलेगा आप रिश्वत लेते हो, रिश्वत खाते हो, तो हम उसको जवाब देंगे, उसको कॉल करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके पास, आपके पास क्या ऐसे डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये जो विजय भाई बनासकांठ है, ये कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है ये रिश्वतखोर है। और ये पत्रकार के नाम में, पहले ये सिटी लाइन में रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभी खुद एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, और ये इनका न्यूज़ चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है रिश्वत खा के इनकम करना है, लोगों को शोषण करना है। आप सोचो, गुजरात से कोई जाता है इतना दूर वहाँ पे हेल्प करने के लिए, पुलिस विभाग के साथ लड़ने के लिए, लेकिन ये पत्रकार क्या करते हैं, जो देवा भरवाड़ को कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं, देवा भरवाड़ को कॉल करते हैं, उसे रिश्वत लेते हैं, और दूसरा रास्ते में चलते हैं, चलो एसपी ऑफिस के पास जाओ और उसके खिलाफ अर्जी रिपोर्ट करो, जाओ। उनका ऑर्डर दिया, ब्रिजेश को ऑर्डर दिया, लेकिन ब्रिजेश ने रास्ते में रुक गया, नहीं गया, बोला कल जाएंगे, लेकिन कल नहीं गया। और मैंने जब ऑफिस को ढूंढते इनका ऑफिस में गया, तो वो मुझे बोला, हमने आपके काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपका हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप एक बात सोचो, गुजरात से कोई बहने का आया था, उड़ीसा से कोई, उसको लॉक करके छोड़ के चल के आ गया था। तो वो बहन यहाँ पे रोते रोते आया, और यहाँ का पुलिस, यहाँ का जो संगठन, ये सब उसको हेल्प किए, एफआईआर रजिस्टर किए, और वो लड़का को आंध्र प्रदेश, कम से कम उड़ीसा जो शायद 600-700 किलोमीटर दूर से उसको अरेस्ट किया। और आप वही देखो, ये गुजरात का भ्रष्टाचार, पत्रकारिता, जो भ्रष्टाचार पुलिस ऑफिसर को सपोर्ट करते हैं, और पुलिस विभाग रिश्वत खाते हैं, और केस को दबाने के लिए आप पत्रकार के पास जाओ, वो भी रिश्वत खाते हैं। और ये प्रूफ ये व्हाट्सएप चैटिंग ही बताता है, ये व्हाट्सएप चैटिंग ये बताता है ये रिश्वत खाने वाला से नंबर 1 है। क्योंकि
उसको उनको मैंने लिख के भेजा हूँ, कोई भी जगन्नाथ न्यूज़ से तरफ से उनको संपर्क किया गया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। और इससे ये साबित होता है, ये उनके पास जो जाते हैं, जो दुखी जाते हैं, जो हेल्प पाने के लिए पत्रकार के पास आते हैं, ये उसका फ़ायदा लेके उनसे एग्निस्ट पार्टी से रिश्वत खाते हैं और अपनी धंधा पानी चलाते हैं। और ऐसा उनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो उनके साथ कड़ी से कड़ी एक्शन हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास सब प्रूफ है। एक्शन लेंगे और ये पत्रकार को, ये जो रिश्वत खाने वाला पत्रकारों को हम समाज से मिटाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही है देश में धर्म को फिर से स्थापन करने के लिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।